टीवीएस ग्रुप 1911 में सिर्फ एक बस के साथ एक ट्रैवल कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज ये ग्रुप इतना बड़ा हो चुका है कि इसके अंदर में लगभग 50 कंपनी खड़ी हो चुकी है, जिसमें सबसे प्रमुख कंपनी है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स भारत की 3rd लार्जेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी और 2nd लार्जेस्ट 2-व्हीलर एक्सपोर्टर है। सिर्फ एक इंसान ने जिस कंपनी की शुरुआत की थी, आज वो कंपनी लगभग 60,000 लोगों को नौकरी दे रही है। पूरे टीवीएस ग्रुप का रेवेन्यू $8 बिलियन से भी ज्यादा है। टीवीएस ग्रुप आज दुनिया में जिस मुकाम पर है, उसे देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर सिर्फ एक बस के साथ ट्रैवल कंपनी के रूप में शुरुआत करने वाली टीवीएस ग्रुप आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं टीवीएस ग्रुप की कामयाबी का राज। टीवी सुंदरम लैंगर, यही वो महान शख्सियत है जिन्होंने 1911 में एक ट्रैवल कंपनी के रूप में टीवीएस ग्रुप की नींव रखी। टीवी सुंदरम लैंगर का जन्म हुआ 22 मार्च 1877 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। पिता की चाहत थी कि बेटा पढ़ लिख कर वकील बने। जिस दौर में उनका जन्म हुआ, उस दौर में बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल तक की पढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन सुंदरम लैंगर खुशकिस्मत थे कि उन्हें पढ़ने का मौका मिला। पिता ने कह दिया कि उन्हें पढ़ लिख कर वकील बनना है, तो सुंदरम लैंगर ने भी पिता की चाहत पूरी की और वकील बन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक वकालत भी की, लेकिन इस काम में उनका ज्यादा मन नहीं लगा। तब वकालत छोड़कर रेलवे में नौकरी करने लगे, लेकिन रेलवे के काम में भी उन्हें मजा नहीं आया। उन्होंने रेलवे की नौकरी भी छोड़ी और बैंक में काम करने लगे, लेकिन बैंक के काम में भी वो खुद को ज्यादा दिन तक नहीं रख सके। दरअसल उन्हें किसी भी जॉब में मजा नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने बैंक की नौकरी भी छोड़ दी और खुद का बिजनेस करने का फैसला किया। 1911 में उन्होंने तमिलनाडु के मदुरई में साउदर्न रोडवेज नाम से ट्रैवल कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में उनके इस ट्रैवल कंपनी में सिर्फ एक बस थी। शुरुआत होते ही उनकी ये बस लोगों की पहली पसंद बन गई और इसकी वजह थी समय की पाबंदी। कहते हैं कि उस समय में साउदर्न रोडवेज की बस इतनी टाइमली थी कि लोग अपनी घड़ी का समय भी इस बस के साथ मिलाते थे। इनके बस की डिमांड बढ़ने लगी। इसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी में बसों की संख्या भी बढ़ाना शुरू कर दिया। बस इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने माल ढुलाई का काम भी शुरू किया और अपने ट्रैवल कंपनी में ट्रक भी रखने लगे। साउदर्न रोडवेज का बिजनेस अच्छा चल रहा था। इन्होंने इसका नाम बदलकर टीवी सुंदरम लैंगर एंड सन्स लिमिटेड कर दिया। सुंदरम लैंगर के 5 बेटे और 3 बेटियां थी। एक बेटे की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। बचे हुए 4 बेटे बड़े होकर अपने पिता के बिजनेस में ही लग गए और टीवीएस ग्रुप बढ़ता चला गया। 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान मद्रास राज्य में पेट्रोल की कमी हो गई, जिसका असर उनके बिजनेस पर पड़ने लगा। तब सुंदरम लैंगर ने पेट्रोल की कमी दूर करने के लिए टीवीएस गैस प्लांट की स्थापना की और पेट्रोल की कमी को दूर किया। इसी बीच उन्होंने रबर रिट्रीडिंग के लिए भी फैक्ट्री की स्थापना की। इसके अलावा मद्रास ऑटो सर्विस लिमिटेड और सुंदरम मोटर्स नाम से 2 और कंपनी की स्थापना की। 1950 में मद्रास ऑटो सर्विस लिमिटेड जनरल मोटर्स का लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। 1947 में आजादी के बाद देश नई करवट ले रहा था और देश के लोगों की जरूरत भी बदल रही थी। 1955 में 78 साल की उम्र में सुंदर लैंगर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद कंपनी की जिम्मेदारी उनके बेटों के कंधों पर आ गई। टीवी सुंदरम लैंगर ने एक बस वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी को जितना आगे बढ़ाया, अब यह उनके बेटों की जिम्मेदारी थी कि वो इसे और आगे कहां तक लेकर जाते हैं। उनके बेटों ने अपनी जिम्मेदारी और देश की इस नई जरूरत को समझा और इस जरूरत को पूरा करने के लिए 1962 में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की कंपनी क्लेटन के साथ मिलकर सुंदरम क्लेटन नाम की एक नई कंपनी बनाई, जो कि शुरुआत में ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने का काम करती थी। पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का इनका काम भी सही चल रहा था, लेकिन भारत में जो न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी, सुंदरम क्लेटन इसका फायदा नहीं उठा पा रहा था। अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए सुंदरम क्लेटन ने 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आने का फैसला किया। 1976 में तमिलनाडु के होसूर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया गया। उस समय इंडिया में काइनेटिक कंपनी की लूना धूम मचा रही थी, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये 1 सीटर थी। टीवीएस ने लूना की इस कमजोर कड़ी को पकड़ा और 1980 में भारत की पहली 2 सीटर मॉप्ड टीवीएस 50 को लॉन्च किया। इस 2 सीटर मॉप ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। टीवीएस 50 की कामयाबी के बाद टीवीएस ग्रुप का सारा ध्यान 2-व्हीलर पर आ गया। टीवीएस 50 काइनेटिक लूना के मुकाबले तो बेहतर था और लूना खरीदने वाले लोग टीवीएस 50 को प्रेफर भी कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल मार्केट में बजाज चेतक अभी भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ था।
बजाज चेतक के कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए टीवीएस को कुछ रेवोल्यूशनरी करना था और इस काम को करने के लिए इन्होंने जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन से हाथ मिलाया। सुजुकी मोटर का साथ मिलने के बाद टीवीएस ने स्कूटर और मोप्ड को छोड़कर इंडियन मार्केट में बाइक लाने का फैसला किया। सुजुकी के साथ मिलकर टीवीएस ने 1984 में इंडिया का फर्स्ट 100 सीसी बाइक सुजुकी AX100 लॉन्च किया। टीवीएस के द्वारा सुजुकी AX100 लॉन्च किए जाने के बाद ही भारत में और भी कई 100 सीसी बाइक्स लॉन्च हुई। सुजुकी AX100 को शुरुआती सफलता तो मिली, लेकिन यामाहा RX100 ने आकर इंडियन बाइक मार्केट में धूम मचा दी और सुजुकी AX100 का क्रेज भी खत्म कर दिया। बाइक रेंज में यामाहा RX100 का एक तरफा जलवा था, जिसे देखते हुए टीवीएस ने बाइक को छोड़कर मोप्ड पर ही ध्यान देना शुरू किया, जहां ऑलरेडी उसकी पकड़ मजबूत थी। 90s में टीवीएस ने मोप्ड के 2 मॉडल्स लॉन्च किए, टीवीएस चैंप एंड टीवीएस एक्सेल। ये दोनों ही मॉडल लोगों को खूब पसंद आए, जिसका नतीजा ये रहा कि टीवीएस का यह दोनों मोपेड 1996 में इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला व्हीकल रहा। बाइक मार्केट में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए टीवीएस ने टीवीएस रेसिंग की स्थापना की, जिसका काम बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था। मार्केट में चल रहे बाइक्स के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना और लोगों की जरूरत को समझना था। अपने इस वेंचर के जरिए टीवीएस एक ऐसा बाइक बनाना चाह रहा था जो लोगों की सभी जरूरतों को पूरी करे। लोगों की जरूरतों को समझने और कुछ नया करने की कोशिश में 1994 में टीवीएस ने एक स्कूटी लॉन्च की, जो कि इंडियन बाइक मार्केट में एक नए सेगमेंट था। टीवीएस रेसिंग से मिले डेटा के आधार पर टीवीएस ने नया बाइक डेवलप करने पर काम शुरू किया और फिर 1998 में कंपनी की ओर से टीवीएस शोगुन और टीवीएस शाओलिन को लॉन्च किया। ये दोनों ही बाइक लोगों को पसंद आए। इसके बाद टीवीएस की ओर से कुछ और भी बाइक्स लॉन्च हुई जो लोगों को खूब पसंद आती रही। 1998 में ही टीवीएस ने कर्नाटक के मैसूर में अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया। इंडिया का पहला 100 सीसी बाइक लॉन्च करने के बाद इंडिया का पहला 150 सीसी बाइक टीवीएस फिएरो भी कंपनी की ओर से लॉन्च कर दिया गया। टीवीएस कंपनी को अब तक 4 स्टॉक टेक्नोलॉजी सुजुकी कंपनी की ओर से मिल रहा था, लेकिन अब टीवीएस इंडिपेंडेंट होना चाह रही थी, इसीलिए कंपनी ने खुद ही इस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। 2001 में टीवीएस और सुजुकी का गठबंधन टूट गया। टीवीएस सुजुकी अलग अलग हो गए, जिसके बाद टीवीएस ने अपना नया नाम टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड रखा। नए नाम के साथ ही टीवीएस कंपनी के नए चैप्टर की शुरुआत हुई। 2002 में टीवीएस ने पहली बार इंटरनेशनल मार्केट में अपना कदम रखा। भारत के बाहर कंपनी ने पहली बार इंडोनेशिया में अपना सब्सिडियरी खोला। सुजुकी से अलग होने के बाद टीवीएस ने अपने दम पर एक से बढ़कर एक बाइक्स लॉन्च किए, जिसमें विक्टर GLX, स्टार, विक्टर EDGE और स्टार सिटी जैसे पॉपुलर बाइक्स शामिल थे। स्कूटी मार्केट में भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए टीवीएस ने पेप प्लस और सेंट्रा का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया। अब धीरे धीरे इंडियन बाइक मार्केट बदल रहा था। लोगों को ट्रेडिशनल बाइक के बजाय स्पोर्ट्स बाइक पसंद आ रही थी। होंडा की ओर से CBZ और बजाज का पल्सर ने ऑलरेडी इंडियन मार्केट पर कब्जा जमाना शुरू किया। इसे देखते हुए टीवीएस ने भी अपनी स्पोर्ट्स बाइक लाने का फैसला किया और फिर कंपनी की ओर से 2006 में टीवीएस अपाचे लॉन्च की गई। टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड के लिए टीवीएस अपाचे माइलस्टोन साबित हुआ। टीवीएस अपाचे लोगों को खूब पसंद आई और इसकी बिक्री काफी ज्यादा होने लगी। देखते ही देखते टीवीएस अपाचे देश के टॉप सेलिंग बाइक्स में शामिल हो गया। आज भी टीवीएस के इस बाइक की मार्केट में धूम है। टीवीएस की ओर से अपाचे का अब तक 5 वेरिएंट्स लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें से सभी वेरिएंट्स सुपर हिट रहे। फिलहाल अपाचे के अलावा टीवीएस राइडर, रेडियन, रोनिन, स्टार सिटी प्लस, टीवीएस जुपिटर और एक्सेल 100 भी टीवीएस के पॉपुलर मॉडल्स में शामिल है। टीवीएस मोटर की सालाना रेवेन्यू $3.1 बिलियन के आसपास है। हर साल ये कंपनी लगभग 30 लाख बाइक्स बेच रही है और इस कंपनी की पहुंच 60 से भी ज्यादा देशों में है। बिक्री के मामले में भारत में यह तीसरी सबसे बड़ी कंपनी और एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी बाइक कंपनी है। पूरे टीवीएस ग्रुप की बात करें तो आज इस ग्रुप में टीवीएस मोटर समेत 50 सब्सिडियरीज है। 2019 में टीवीएस ग्रुप का एनुअल रेवेन्यू लगभग $8.5 बिलियन के आसपास था और इस ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में लगभग 60,000 लोग काम कर रहे हैं। एक अकेला इंसान जिसने एक बस के साथ ट्रैवल कंपनी की शुरुआत की थी, आज वो कंपनी हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। ये है टीवी सुंदरम लैंगर की सक्सेस स्टोरी, टीवीएस ग्रुप की सक्सेस स्टोरी। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई? अगर हाँ तो इसे लाइक करें। क्या आपके पास टीवीएस की कोई बाइक है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।